Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to this session. पर्सनालिटी डेवलपमेंट. पर्सनालिटी वर्ड सुनते से हमारे दिमाग में 777 चीजें घूमती है कि क्या सिर्फ अच्छा दिखना पर्सनालिटी का पार्ट होता है, या फिर जब आप बहुत अच्छा बोल लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छा होती है. पर्सनालिटी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का मिला हुआ एक कॉम्बिनेशन है. सिर्फ स्किल्स होना पर्सनालिटी नहीं होती है. पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको जीवन में एक ऐसा एज दिलवाती है जो शायद आपका नॉलेज, जो शायद आपका पैसा, जो शायद आपके लुक्स आपको नहीं दिला सकते हैं. तो कुल मिला के इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में, जहां पे आपको सब्सिक्वेंटली आगे और भी लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे, इस पूरे मॉड्यूल में हम उन बारीकियों पे काम करने वाले हैं जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमें यह समझ में आए कि आखिरकार किन एस्पेक्ट्स पे काम करके आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हो. और ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि अब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हो, आप एक पर्सनालिटा डेवलप कर चुके हो. तो शुरू किया जाए. व्हाई पर्सनालिटी डिसाइड्स एवरीथिंग. अब देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो इंटेंजिबल है, जो आपको दिख नहीं रही है कि आप देख के बोल दोगे, टच करके बोल दोगे कि वाह क्या पर्सनालिटी है. ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक क्यूमुलेशन है. अगर हम बात करें ना कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, ये सारी चीजें, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म तक ले जा सकती है. आपके जैसे और भी लोग उस प्लेटफॉर्म पे होंगे. हो सकता है जैसे कंपनी में जाना है तो एक कंपनी में एक स्किल सेट वाले लोग, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन सब में से कौन आगे निकलेगा ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है. सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं तो सब एग्जाम क्लियर करते हैं, सबके पास सेम स्किल होती है, लेकिन एक कॉलेज में जाने के बाद उस कॉलेज में कौन बेहतर करेगा यह पर्सनालिटी डिसाइड करती है. और इन्हीं कारणों से हम क्या देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब अगर आगे बढ़ा जाए और यह देखा जाए कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इस मॉड्यूल में हम 5 चीजों पे फोकस करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट समझ में आएंगे. अलग अलग जो डायरेक्शन है, जो अलग अलग क्या बोल सकते हैं ना, पर्सपेक्टिव्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उस पे हम एक बार लाइट थ्रो करेंगे. तो सबसे पहले, हु दिस कोर्स इज फॉर. ये कोर्स आखिरकार किसके लिए है, किस व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो पहले हम एरिया आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपको जरूरत भी है अपनी पर्सनालिटी पे काम करने की, और ये आइडेंटिफाई करना कि हाँ मैं लैक कर रहा हूं, मुझे इस चीज के लिए अपने आप पे डेवलपमेंट करना होगा, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम पहले देखेंगे कि कोर्स आखिरकार है किसके लिए. दूसरी चीज आती है स्किल वर्सेस पर्सनालिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि आपकी स्किल जो रहती है वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है. आपकी स्किल्स के बेसिस पे आप किसी एक जगह तक पहुंच पाओगे, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के बाद वहां आप कैसे अपने आप को उस ग्रुप में आउटशाइन करोगे, कैसे अपने आप को उस ग्रुप में आप सबसे आगे ले जाओगे, वो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है. व्हाट पर्सनालिटी एक्चुअली इज. अब वही कि हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा एक कोर्स उस पे बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो समझे कि पर्सनालिटी है क्या, किस एस्पेक्ट को आप पर्सनालिटी बोलोगे. चौथी चीज होगी द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन. वी एज अ ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू जजिंग. हम एक बार में इंसान का चेहरा देख के जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है. परसेप्शंस बदलते हैं, हम जो जजमेंट लगाते हैं वो चेंज होती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपको बहुत मौके नहीं मिलते हैं. आपको एक मौका मिलता है और आपको उस एक मौके में अपना बेस्ट हिट करना होता है. यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना होगी कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके लास्ट इंप्रेशन होते हैं. और ये जो कोट सदियों से चला आ रहा है, आखिरकार उसका साइंस क्या है, क्यों फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, ये हम इसी मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं. और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, और ये मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी को 4 चांद लगा देगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, कि हु दिस कोर्स इज फॉर. ये कोर्स आखिरकार है किसके लिए. सबसे पहली चीज तो जो इस चीज से डर रहे हैं, इस चीज से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, वो अपना एक शेल बना के बैठे हैं कि नहीं मैं तो जो हूं वह हूं, परफेक्ट हूं. आप लोगों को ये समझना होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट. हर व्यक्ति में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ये हमेशा गुंजाइश रहती है कि आप अपने आप को बेटर कर पाओ. और वो बेटरमेंट के लिए जो सोचता है, जो ये अपने दिमाग में थॉट भी लाता है कि उसे और बेहतर करना है, हर उस व्यक्ति के लिए
ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर टू बी मोर प्रिसाइज इसको एक एक करके आइडेंटिफाई करें तो अगर आप एक उस तरह के व्यक्ति हो जो शांत हो जाते हो जब आपकी बोलने की बारी आती है, अगर आप एक उस तरह के व्यक्ति हो जिसे पता सब कुछ है लेकिन जब आपको माइक दिया जाता है आपके हाथ पैर थरथराने लगते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पे काम करें और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करें। अगर आप एक क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं जो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप अपनी स्कूल लाइफ में फॉर्मेटिव ईयर्स में रहते हैं। बहुत कुछ आप आगे क्या करने वाले हो वो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तय हो जाता है, आप अपनी पर्सनालिटी वैसे बना लेते हो। इसके बाद भी जब आप कॉलेज में जाते हो तो बोलना सीखते हो, तब आप सोशलाइज होते हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, होम सिक रहते हैं, तो जब तक वो अपने घर पे रहते हैं सारा कंफर्ट रहता है तो कभी वो अपने आप को ग्रो करने का ही नहीं सोचते हैं। लेकिन जब एक बार वो बाहर निकलते हैं, कॉलेज में अपने घर से बाहर निकलते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, हॉस्टल के बुली बच्चों के बीच में अपने आप को सर्वाइवल मोड पे जब लाते हैं, तब वो अपनी पर्सनालिटी ग्रो करते हैं। तो वहां पे भी लर्निंग कर्व हमेशा चालू रहता है। तो ये चाहे वो कॉलेज वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो 9 से 12 वाले स्टूडेंट हो, या फिर यंग प्रोफेशनल्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं, जिन्होंने कभी क्या बोल सकते हैं, स्कूल के किसी कंपटीशन में आगे आके अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है, कॉलेज में भी चुपचाप चुपचाप किसी एक ग्रुप का साइड हिस्सा बन के वो अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर लेते, लेकिन जब वो जॉब में जाते, जब उन्हें टीम्स मिलती है, जब उन्हें लीडरशिप पोजीशंस मिलती है, तब वो स्ट्रगल करते हैं। तो यहां पे आपको समझना होगा कि हर उस ग्रुप के व्यक्ति के लिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो अपने अंदर ये विश्वास रख रहा है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, आप और बेटर कर सकते हो, हर उस व्यक्ति के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। पूरे का पूरे मॉड्यूल में आपको समझ में आएगा कि व्हाट पर्सनैलिटी एक्चुअली मीन्स। आगे बढ़े अगर तो देखो, दिस इज फॉर यू इफ यू फ्रीज बिफोर स्पीकिंग। मैं अपनी कहानी बताऊं और इस पूरे कह सकते हैं ना कोर्स में जो सेकंड मॉड्यूल रहेगा, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में मैंने अपनी कहानी से ही बताया कि हाउ आई इवॉल्व माय पर्सनालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे मैं आपको जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट अगर बताऊं, तो मैं जब पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, माइक लिया था हाथ में, तो मैं फ्रीज हो गया था, अपने दोनों पैर कांप रहे थे, मुझे सामने बहुत सारी ऑडियंस दिख रही थी और उन ऑडियंस को देख के मैं सुन्न हो गया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तब वहां पे हिम्मत करके पहली बार जब बोला तो एक स्नोबॉल इफेक्ट डेवलप हुआ। तो अगर आप उस चीज पे काम करते हैं कि जब आप फ्रीज हो रहे हो, जब आपके हाथों में पसीना आ रहा है, जब आपके पैर कांप रहे हैं, जब आपका गला सूख रहा है, तो उस समय पे कैसे बोलना है, दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये उन लोगों के लिए जरूरी है कि आप बोलना शुरू करो, आप एक्सप्रेस करना शुरू करो, आप प्रेजेंट करना शुरू करो। तो दिस इज फॉर यू इफ यू फ्रीज बिफोर स्पीकिंग। अगली चीज है, अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है तो अंडर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कितने ही सारे पोटेंशियल वाले लोगों को वहीं के वहीं खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सही चीज क्या है, आपको पता है कि इसका जवाब क्या दे सकते हैं, आपको पता है कि आप इसको बेटर तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो जो मन में हमेशा कहना है उठता रहता है, मैं आए उठता रहता है, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो कितने ही सपनों को, कितने ही पोटेंशियल को खत्म कर देता है। तो ये उन लोगों के लिए जरूरी है अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। वो लोग जो प्रेजेंटेशंस अवॉइड करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आता नहीं है, कारण ये होता है कि उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, लेकिन अगर वो यही चीज करते रहेंगे तो कभी अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए ये जरूरी है। चौथा अगर देखें तो थिंक इट्स जस्ट मी। कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा हूं, आई एम यूनिक इन माई सेल्फ, आई नो एवरीबडी इज यूनिक। लेकिन एक चीज समझना होगा कि आपकी यूनिकनेस आपको कभी भी अंडरडॉग नहीं बना के रख सकती है, या फिर अगर आप अपने आप को अपनी यूनिकनेस के नाम पे एक शेल बना के रख ले रहे हो तो आपने एक बहुत बड़ा ग्रोथ का होराइजन मिस कर दिया है। मैं गलत हो सकता हूं यहां पर, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो परफेक्ट है। कभी भी आप लाइफ में परफेक्शन अचीव कर ही नहीं सकते। जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया, आई एम परफेक्ट इन माई सेल्फ, उस समय पे चीजें अनक्लटर करो, उस समय पे 4 चीजें नहीं सीखो, पुरानी चीजें भूलो। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ द लाइफ ग्रोज। अगर आप एक सेट में अपने आप को डिफाइन करके बोलते हो कि दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो, तो वहां से ग्रोथ रुक जाएगी। तो हर उस व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, तो आप अपनी कह सकते हैं ना इन कैपेबिलिटीज को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हो, वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इज व्हाट टू बी टेकन सीरियसली, वांट टू बी टेकन सीरियसली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है कि वो स्किल सेट से भरे हुए हैं, उन्हें पता है कि वो बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोग, उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स जब उन्हें सीरियस नहीं लेते हैं,
तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब शायद इस बहुत ज्यादा बोलने की आदत के कारण लोग उन्हें यह मानने लगते हैं कि यार ये तो नॉन सीरियस टाइप का व्यक्ति है, और वहां से क्या होता है ना, वहां से आपको लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि इस चीज को फिक्स करना है। तो ऐसे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें सीरियस लें, उन्हें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। साथ ही साथ want to earn from your skills। अब आपके पास में कह सकते हैं आपके पास में बहुत अच्छी एक स्किल है, लेट्स से वो स्क्रिप्ट राइटिंग की स्किल है, आप बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन आप किसी को जब तक बताओगे नहीं, अपने आप को पिच नहीं करोगे कि मैं ये कर सकता हूं या ये कर सकती हूं, तब तक आप अपनी उस स्किल को कैपिटलाइज कैसे करोगे? इट रिक्वायर्स द पर्सनैलिटी टू गो देयर एंड से कि हाँ मुझे ये आता है और मैं इस चीज को ऐसे करके कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंड यू नीड टू पे मी फॉर दिस। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, सर्वाइवल स्किल डेवलप करने के लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है। तो हर कैटेगरी का व्यक्ति अब अपने आप को रिलेट कर सकता है। आप कहां फॉल करते हो कमेंट्स में बताना, और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इसलिए मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है अपनी। अब पॉइंट ये आता है कि जब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये किसके लिए है, तो अब अगली चीज ये कि हम ये डिफरेंशिएट करें कि स्किल्स क्या होती है और पर्सनालिटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम क्लियर करके जब 5 बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक जॉब का इंटरव्यू क्लियर करके जब 5 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो उन 5 में स्किल्स बराबर है, नॉलेज बराबर है, उन 5 ने वही सेम एग्जाम दिया है, लेकिन डिफरेंस कहां आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है पर्सनालिटी में। तो योर स्किल्स गेट्स यू इन द रूम, योर पर्सनालिटी डिसाइड्स व्हाट हैपेंस देयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझो, आपके पास स्किल है तभी आप वहां तक पहुंचे हो। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल है। अगर आप जैसे देखते हैं जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो कितने ही सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं जिनके अंदर स्किल्स रहती है, जिनके अंदर वो नॉलेज रहता है, जिनके अंदर वो आंसर राइटिंग स्किल्स रहती है, जो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं, वो सब आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, अलग अलग जो भी उन्हें सर्विसेज मिलती है, जो भी उनकी प्रेफरेंस रहती है उस हिसाब से उनको सर्विस मिलती है उनके मार्क्स के हिसाब से। लेकिन जब वो ग्राउंड पे उतर के अपना काम करना शुरू करते हैं, इनिशियल पोस्टिंग में लोग एसडीएम बनते हैं और ये सारी चीजें बनते हैं, तो जब वो ग्राउंड पे उतर के अपना काम करना शुरू करते हैं तो उनमें से कुछ लोग जाएंगे अपने पूरी सर्विस कंप्लीट करने के बाद में सेक्रेटरी लेवल तक, और कुछ लोग जो है शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब आप ये कैसे तय करोगे कि स्किल सेट तो सबका सेम था ना, लेकिन एक आदमी सेक्रेटरी लेवल तक गया, दूसरा वहां तक नहीं पहुंच पाया? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ग्राउंड पर उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनके स्किल्स के अलावा उनके पर्सनालिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि उन सेम सेट ऑफ स्किल्स सबने एक जैसा एग्जाम निकाला है, सबने एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने जमीनी स्तर पे काम करना शुरू किया तो उनकी पर्सनालिटी ने वहां पे इंपैक्ट क्रिएट किया कि हाउ दे डील विद द थिंग्स, हाउ दे डील विद द पीपल, व्हाट इज द क्या बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज दे आर पुटिंग ऑन द ग्राउंड। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि एक बार आप उस प्लेटफॉर्म पे आ गए, उस रूम में आ गए, उसके बाद में क्या होगा। तो यहां पे अगर हम स्किल्स वर्सेस पर्सनालिटी की बात करें तो क्या होता है ना, स्किल सेट सबका सेम है, तो यहां पे एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी स्किल्स होगी लेकिन किसी को पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं करी जहां पे वो अपनी स्किल्स को प्रेजेंट कर पाए। क्लास में आपने देखा होगा कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक टॉपर है, वैसा टॉपर होता है जिसको सब कुछ पता है, जो पेपर में बहुत अच्छा आंसर लिख देता है, लेकिन एक वैसा बच्चा होता है जिसको शायद सब कुछ पता ना हो, लेकिन जिस दिन कोई नया टीचर क्लास में आता है तो नया टीचर उस बच्चे को याद करके जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपनी प्रेजेंस क्लास में वैसी बनाता है। वो टॉपर नहीं है, वो क्लास में टॉप नहीं करेगा, लेकिन वो बच्चा अपनी प्रेजेंस वैसी बनाता है क्लास में। तो ये पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है। स्किल तो टॉपर के पास भी थी, लेकिन सेम स्किल के साथ में वो व्यक्ति जिसके पास हो सकता है शायद स्किल कम भी हो, लेकिन उसने क्या करा, अपने आप को प्रेजेंट करा, तो टीचर उसे उस क्लास में से याद करके जाता है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि स्किल्स और पर्सनालिटी अलग अलग चीज है। जिनके पास में बहुत सारी स्किल्स होती है लेकिन वो इंटरव्यू में अगर फ्रीज हो जा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे, और वहीं पे एक वो व्यक्ति है जिसके पास शायद स्किल भी सेम सेट है लेकिन वो काम है, कंपोज्ड है, इंटरव्यूज में क्लियर है, तो ऑब्वियस है कि वो अपनी पर्सनालिटी के दम पे वो इंटरव्यू क्रैक करेगा, नॉलेज के दम पे शायद नहीं कर पाए, क्योंकि नॉलेज जिसके पास था वो फ्रीज हो जा रहा है। अगली चीज क्या है कि आइडियाज स्टे स्टक इन देयर हेड। स्किल सेट है आपके पास, बहुत सारा दिमाग है, आपने उन सारे आइडियाज को अपने दिमाग में रख के रखा है, लेकिन अगेन अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप नहीं कर पा रहे कि आप बोल पा रहे हो। और जब आप नहीं बोल पा रहे हो तो जो बोल पा रहा है, जो लोगों को अपनी बातें सुना पा रहा है, जिसे लोग सुन रहे हैं, वो एज ले जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। सिमिलरली गेट्स पास्ड ओवर फॉर चांसेस। ठीक है, क्या होता है कि जब एक लीडर तय करता है कि किसे मौका दिया जाए,
तो लीडर ये देखेगा कि किसके पास स्किल्स है, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक चीज ये भी देखेगा कि जो व्यक्ति वोकल है, जो बोल पा रहा है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, उसमें उस लीडर को कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा ज्यादा स्किल सेट वाले व्यक्ति को एक लीडर बोल देगा कि यार अगली बार चांस दे दूंगा, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है शायद ये ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो ना कर पाने वाला कॉन्फिडेंस जो आपने आपके लीडर को दिया है, वो इसलिए दिया क्योंकि आप वो प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। वहीं पे एट द सेम टाइम हर वो व्यक्ति जो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता है, उसे मौके मिलते हैं, और मौके इसलिए नहीं मिलते कि स्किल सेट शायद किसी और के पास नहीं है। और भी लोग हैं जिनके पास में वो सेम स्किल सेट है, लेकिन उसे अगले चांस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति ने अपनी पर्सनैलिटी के दम पे वो अपॉर्चुनिटी पाने का कॉन्फिडेंस अपने लीडर्स में, या फिर अपने टीचर्स में, या फिर अपने सीनियर्स में, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कॉन्फिडेंस खुद की पर्सनालिटी में दिखाते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस लोगों की तरफ से भी मिलता है। आगे बढ़े अगर हम, तो इन सारी चीजों के अलावा व्हाट पर्सनालिटी एक्चुअली इज, तो अगर इस मॉड्यूल का मैं थर्ड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं तो यही है कि आखिरकार पर्सनालिटी है क्या। पर्सनालिटी को आप कैसे प्रिज्यूम करते हो, इस पूरे मॉड्यूल को देखने के बाद में आप कमेंट्स में बताना कि आपकी सोच और मेरी सोच में कितना अलाइनमेंट था। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देख लेते हैं कि अगर कोई बहुत लंबा सा व्यक्ति है, बॉडी बिल्ड है, बहुत बिल्डअप बहुत अच्छा है, उसका दिखने में स्मार्ट दिख रहा है, तो हम बोल देते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन जब बात आती है किस चीज की, जब बात आती है कि उसे कोई टास्क दिया जाए, जब बात आती है कि वो पब्लिक में कैसे बोल रहा है, जब बात आ रही है कि वो लोगों के साथ कैसे डील कर रहा है, जब बात ये आती है कि वो प्रॉब्लम्स में कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल पा रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन में तो शायद आपको पर्सनालिटी अच्छी लग जाएगी, लेकिन जब आप उसके साथ काम करोगे, जब आप उसके साथ रहोगे, जब आप उसके साथ में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति उतना कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। कोई दूसरा व्यक्ति जो दिखने में उतना अच्छा ना हो, जो बॉडी स्ट्रक्चर वाइज उतना अच्छा ना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी इज अ पैक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ और द स्किल्स। वो पर्सनालिटी सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता, पर्सनालिटी सिर्फ लुक्स से नहीं बनती है। तो पर्सनालिटी किस चीज से बनती है? तो अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी इज नॉट योर लुक्स, हाइट और मनी, ठीक है? इट्स हाउ यू थिंक, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू ट्रीट अदर पीपल। ये सब पर्सनालिटी का पार्ट होता है। जैसे एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली चीज होती है कि पर्सनालिटी इज हाउ यू थिंक। वो पर्सनालिटी आपके दिमाग से बनना शुरू होती है, माइंडसेट से बनना शुरू होती है कि आप सोचते कैसे हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहता है, या फिर प्रॉब्लम के नाम पे बैठ जाना आपका अप्रोच रहता है। जब प्रॉब्लम्स आती है तो आप सोल्यूशन देते हो, या फिर आप उन लोगों में से होते हो जो प्रॉब्लम्स के नाम से रोना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत कुछ डिफाइन करती है। आप देखना, जब आप एक ग्रुप में हो और एक ग्रुप में 7 लोग हैं, 7 लोग में से एक व्यक्ति वो है जो लीड लेता है कि यार कोई बात नहीं, समस्या आ रही है, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। तो वो व्यक्ति हमेशा हर व्यक्ति के द्वारा लाइक किया जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी में आप कैसे सोचते हो, आपकी अप्रोच क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। दूसरी चीज, हाउ यू स्पीक। एक ये होता है कि आपके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं, लेकिन अगर उन थॉट्स को आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, यू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, लेकिन आप उसे अपने शब्दों के द्वारा अपनी अच्छा, एक चीज और, कभी कभी ये लगता है कि इंग्लिश बोलने ना एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बना देगी। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक माध्यम है, भाषा हमेशा एक माध्यम रहता है। आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें या फिर किसी भी भाषा में बोलें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर पा रहे कि नहीं। तो कभी भी भाषा ज्ञान का कह सकते हैं ना, इक्वलाइजर नहीं होता कि आपके पास अगर लैंग्वेज की कमांड है तो आपके पास में नॉलेज भी बहुत ज्यादा होगा। ज्ञान अलग चीज होती है, भाषा मात्र एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, व्यक्ति तक अपना ज्ञान पहुंचाते हो। तो इसीलिए आप कैसे बोलते हो वो भी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। ये 6 पिलर्स मैं आपको जो बता रहा हूं, ये 6 पिलर्स मिलके आपकी पर्सनैलिटी तय करते हैं। अगली चीज, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। कैरी करने से मेरा मतलब यह है कि देखो, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर यही वीडियो में ऐसे शुरू करता, हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिगराज सिंह राजपूत है, तो यह 100% तय था क्या कि आप में से आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखते, खोलते से 5 सेकंड में आप बंद कर देते। क्यों? क्योंकि अगर मैं शुरुआत में आपको वार्मथ नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूं कि हाँ हम पर्सनालिटी की बात करने आए हैं यहां, तो आप कैसे वो कॉन्फिडेंस मुझ में फील कर पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर पा रहे हैं, आपका बॉडी पॉस्चर कैसा है। जब आप 4 लोगों में बैठते हो तो आप ऐसे बैठ रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो तो तब सेकेंड स्टेप में आएगा, लेकिन उससे पहले ही लोग आपको जज कर लेंगे कि आप
कैसी बॉडी लैंग्वेज कैरी कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे चार लोगों जब आप बैठे हो तो आप खाना कैसे खाते हो, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। क्या आप हबड़ दबड़ में खाना खाते हो, आप फिर एक कह सकते हैं ना कि आप एक डिसेंसी के साथ खाना खा रहे हो, आप जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो वो भी एक पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज का। और ये सारी चीजें हम आगे इस पूरे कोर्स में कवर करते चलेंगे। तो जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाने का तरीका, आप जब किसी से बात करते हो या फिर आप किसी को कोई डायरेक्शन दिखाते हो, आपके जो अलग अलग बॉडी पोस्चर्स होते हैं वो बहुत कुछ आपके पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। और इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें सीखा जा सकता है, इनके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो। मजेदार चीज ये है कि ये कुछ भी बाय बर्थ नहीं मिला है आपको। अगर बाय बर्थ आप में कमी रह गई है तो अच्छी चीज है कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी कि आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करके अपने करियर में, अपनी लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग? आगे बढ़ा जाए। हाउ यू प्रेजेंट मतलब क्या है कि जरूरी नहीं आपके पास में बहुत हमेशा ब्रांडेड कपड़े हो, जरूरी नहीं कि आपके पास में कह सकते हैं महंगी महंगी चीजें हो तभी आप बहुत प्रेजेंटेबल लगोगे। अगर आपने कपड़े पहने और आपने ये तय कर लिया कि कहीं आप जा रहे हैं बाहर, लेकिन आपके जो शर्ट है उस पर बहुत सारी क्रीजेस हैं, तो उन क्रीजेस को अगर आप सही करके शर्ट को अच्छे से पहन के जाएंगे तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप देख रहे हैं कि आप गंदे कपड़े पहन रहे हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं लेकिन अगर वो गंदे हैं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन पुराने कपड़ों को भी अगर आपने साफ सुथरे तरीके से धो के अच्छे से आयन करके पहने हैं तो वो एक बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। आपने अपने बाल कैसे रखे, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करके रखा, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। और इनफैक्ट इसी मॉड्यूल में जो अगला लेक्चर पॉइंट है कि लोग इंप्रेशंस, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको जज कर लेते हैं, तो उस फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली चीज है हाउ यू हैंडल इमोशंस। वो व्यक्ति जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है, दुनिया उसे कंट्रोल करती है, उसके इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोशंस पे कंट्रोल पालो, नहीं तो इमोशंस आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। क्या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो? कोई बात नहीं, लेकिन उस गुस्से को अंदर रखना सीखो। क्या आप बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते हो किसी से मिलते से ही? कोई बात नहीं, ये आपका नेचर हो सकता है, अपने अपने लोगों में आप ये कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्फीयर में हो तो आपको ये समझना होता है कि कहां कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें कि आप इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये भी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। पर्सनालिटी सिर्फ आपके लुक्स, आपकी हाइट, आपके मनी से डिपेंडेंट नहीं होती है, ये सारे एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। एंड द सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज हाउ यू ट्रीट पीपल। पता है अच्छे लोगों की पहचान क्या होती है? कि हमें उन्हें याद नहीं रखना पड़ता है, वो याद रह जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप कभी किसी इवेंट में, कहीं किसी जगह पे या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपको कोई एक बड़ा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं उससे मिलते हो। वो बड़ा व्यक्ति अपने अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे लोग होते हैं, और जब आप उनसे मिलते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, वो मेमोरीज बन जाती है आपकी। ठीक है, आपको बड़ी वार्मथ फील होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने ऑरा को वैसे डेवलप किया है। वो एक बड़ा व्यक्ति वो होता है, वो नहीं कि उसने अपने फील्ड में कितना काम कर लिया है। एक बड़ा व्यक्ति वो होता है जब वो अपने से छोटे व्यक्ति के बाजू में बैठता है तो उसे छोटा महसूस नहीं होने देता है। तो आपको लोग क्यों याद रखेंगे? वो इसलिए नहीं कि आप क्या हो, लोग आपको इसलिए याद रखेंगे क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी का, क्योंकि लोग आपके जाने के बाद आपके पीछे आपके बारे में जब बात करेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे कि उन्हें आपके साथ कैसा लगा था। और अगर आप लोगों को अच्छा ट्रीट करवा रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन इंपैक्ट, योर पर्सनैलिटी इज क्रिएटिंग एन इंपैक्ट ऑन देयर माइंड्स। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर पर्सनैलिटी बनाती है, और इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है अगर इन सारी चीजों को आप काम कर सकते हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग जज वेरी फास्ट। हम किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े से, उसके चेहरे से, उसके तुरंत एक मतलब देखो, एक व्यक्ति आपके सामने से निकल के जा रहा है रोड पे, आपकी नजर जैसे उस व्यक्ति पे जाएगी ना तो ये तय है कि आपको हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा लग जाए, आपको हो सकता है व्यक्ति खराब लग जाए। आपने उस व्यक्ति के बारे में कुछ परसेप्शन बना लिया, आपने सोचा ये व्यक्ति तो गंदा है, ये व्यक्ति तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो दिखा आपने उस बेसिस पर आपने नहीं किया, आपके दिमाग ने क्या कर लिया, उसे जज कर लिया। तो हम जज करने में बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, और वही चीज यहां पे हुई है। तो द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस में ये सिंपल चीज है कि इट रिक्वायर्स 0.1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा जो है उतना ही समय लगता है हमें। दैट्स हाउ फास्ट पीपल जज यू। ठीक है, अगर आप जैसे देखेंगे तो प्रिंसटन रिसर्चर्स फाउंड
we form an impression of a face in about 1/10 of a second and more time barely changes it. Your first few second truly matters. तो जब आप किसी रूम में जा रहे हैं तो उस रूम में जाते से ही जब आपको लोग पहली बार देखते हैं तो वो बहुत कुछ आपके बारे में पहले ही परसीव कर लेते हैं। जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो मिलते समय आपके बीच में क्या बात होगी वो एकदम आप एक दूसरे की आंखों में देखते से ही पता लगा लेते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किस चीज का, आपकी पर्सनैलिटी का, कि जब आपको लोग फर्स्ट इंप्रेशन में ही जज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के मन में, दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव इमेज कहीं ना कहीं सेट इन कर दो। अब वो कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें होती है, तो देखो, सो योर फर्स्ट फ्यू सेकंड काउंट्स, सो यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। जब आपके फर्स्ट फ्यू सेकंड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए आपको लोग जज कर लेते हैं, तो ये चीजों पे काम किया जाए। योर एंट्री एंड योर पोस्चर, आप कैसे उस रूम में जा रहे हैं, आप कैसे लोगों के सामने जा रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, आप नेगेटिव तो नहीं साउंड कर रहे हैं पोस्चर से। मैंने 3-4 चीजें बोल दी। नेगेटिव साउंड कैसे कर सकता है आदमी अपने पोस्चर से, तो ऑब्वियस है कि जब आप हाथ मिला रहे हो तो वो वार्मथ फील होना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लाइफ में हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ही जोर से हाथ दबा दिया कि सामने वाले को हमेशा याद रह जाए क्या कि ये व्यक्ति तो पता नहीं क्या बॉडी बिल्डिंग करता है। तो एक कह सकते हैं ना, एक मीडियम जो होती है, एक जो मिडिल पाथ होता है उसे फॉलो करना होता है। तो आप कैसे चल रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम तन के चल रहे हैं कि बॉडी बिल्डर ही आ गए। तो एक राइट पोस्चर के साथ में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। आई कॉन्टेक्ट्स, अगेन जब आप बात कर रहे हैं, सामने वाले से मिल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में झलकना चाहिए, वो चमक से झलकना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगेन बात करने का मतलब ये नहीं कि घूरते ही रह जाओ आप, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो एक मिडिल पाथ फॉलो करना है हर चीज में। योर एक्सप्रेशन, आप जेन्युइनली स्माइल करें, ओवर स्माइल ना करें, आप रूड ना दिखें, वो आपके एक्सप्रेशन जो है वो सामने वाले को आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करके देगा। उसके बाद में चौथी चीज है योर फर्स्ट वर्ड्स। आप जब अपना नाम बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने कितने ही स्टूडेंट से बात किया, प्रोफेशनली में हर दिन कई लोगों से मिलता हूं, काम के पर्पज से मिलता हूं, इंटरव्यूज लेता हूं, अपने से बड़ों से मिलता हूं, अपने से छोटों से मिलता हूं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आदमी, बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से अपना नाम बताते हैं। आपका नाम एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपको मिला है और वो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करने वाले हो। आप उस नाम से पूरी दुनिया में जाने जाओगे और आप ही जब उस नाम को बहुत शाइस तरीके से बोलते हो, एकदम शाय होकर बोल रहे हो कि मेरा नाम दिग्राज सिंह राजपूत है, तो वो कभी एक इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। और आपके वो पहले शब्द, अगर किसी से मिल रहे हो, आप हाथ मिला रहे हो, आप अपना नाम बताते हो, तो नाम एक वार्मथ के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ बताना होता है। तो वही है कि आपके जो पहले शब्द निकल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट साउंड होना चाहिए। फिर है एनर्जी। अब एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर। अगर आप एक फ्यूनरल में हो और आप फ्यूनरल में हाय हेलो कैसे हो आप सभी लोग कर रहे हैं, तो ये एक गलत जगह पे गलत एनर्जी का प्रदर्शन हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक बर्थडे पार्टी में हो, अगर आप एक कह सकते हो डांस पार्टी में हो और वहां पर आप एकदम शाय हो, तो वो एनर्जी आपको लोग आपको उस एनर्जी को देख के नेगेटिवली ही जज करेंगे कि बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस सा व्यक्ति है, क्या दुबली पतली सी पर्सनालिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपकी एनर्जी जो होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो बेसिक न्यूट्रल काम एनर्जी होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जहां आप ऐसी जगह पे हो जहां पे हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वहां आप अपने आप को हाई एनर्जी में रखना होगा। आपको ये जज करना होगा कि किस जगह पे आपको बहुत ज्यादा लाउड होना है, किस जगह पे आपको क्वाइट होना है। और आपकी एनर्जी जो है तो बहुत कुछ तय करती है, आपकी एनर्जी बहुत कुछ तय करती है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, आखिरी पार्ट इस मॉड्यूल का जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि एक प्रॉमिस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर। और वो प्रॉमिस क्या है कि पर्सनालिटी कैन बी बिल्ट एट एनी एज, एट एनी टाइम फ्रेम। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हो और बदलाव कर सकते हो। ऐसे एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल है। मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को देखा है, अपने कलीग्स को देखा है, अपने एम्प्लॉयज को देखा है, क्या कि जिन्होंने शुरू करने से पहले अपनी पर्सनालिटी को किसी और तरीके से रखा था, लेकिन जब वो इवेंचुअली काम करते गए, चीजों को सीखते गए, ऑब्जर्व करते गए। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट पता है क्या होता है? कि कोई और आपको सिखाए उससे पहले आप खुद भी अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह देखो कि कहां और इंप्रूव किया जा सकता है। आप खुद अपने आप को जज करो उससे पहले कि लोग आपको जज करें। और जज करने के बाद में आपको अपने आप को इंप्रूव करना होगा कि यार ये शायद मेरे अंदर कमी है, मुझे इसे बेहतर करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और प्रॉमिस वही है कि हम पर्सनालिटी को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? साथ मिलकर बिल्ड कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि टुगेदर वी कैन।
तो क्या क्या एस्पेक्ट्स है यहाँ पे? तो पर्सनालिटी कैन बी बिल्ट एट एनी एज. You are not born shy, it's a habit and habit can be changed. This course gives you the direction. Simple, solid and clear. क्या कि पर्सनालिटी में अगर आप देख रहे हैं कि आप बड़े शाय हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो शाय और अंडर कॉन्फिडेंट होना इनबॉर्न फीचर नहीं है. हो सकता है कि आपने अपनी सर्कमस्टेंसेज में जब सारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम कह नहीं सकते ना, कुछ बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो वो उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें अडेप्ट करी है. अब वही चीजें जो अडेप्ट करी, जो हैबिट्स से उनकी बिल्डअप हुई है, वही हैबिट सुधारी भी जा सकती है, चेंज भी की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है. तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है कि हम हैबिट्स को क्या कर सकते हैं, हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, उन पे काम करके उन्हें बदल सकते हैं. तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या करें, हम पर्सनालिटी को लेकर सीरियस हो जाएं, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम उन्हें और बेहतर बना सकते हैं. यह पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब अगर ये पूरा मॉड्यूल देखने के बाद में आपको 1% भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है ना, तो ऐसे ही हर एक मॉड्यूल में, इस पूरे कोर्स में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल में मैं आपको एक एक चीज देते जाऊंगा, एक टास्क देते जाऊंगा. आज हमने जितना सीखा कि हमने 4-5 एस्पेक्ट्स देखे कि ये किसके लिए जरूरी है, स्किल और पर्सनालिटी कैसे डिफरेंट होती है. तो वो जो पूरा एक पूरा रिकैप मैं अगर आपको दूं, तो यहाँ पे रिकैप दूं, तो स्किल्स जो है आपको एक प्लेटफॉर्म तक ले जा सकती है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करेगी कि आप आगे कहां तक जाओगे. पर्सनालिटी सिर्फ दिखना कैसा है वो नहीं होती है. पर्सनालिटी आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे अपने आप को कैरी करते हो, कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, ये सारी चीजों का एक क्यूमुलेशन होता है. ठीक है. और लोग जो है बहुत जल्दी जज करते हैं, 0.1 सेकंड में जज कर लेते हैं. तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करते हैं, उस पर काम करेंगे. और साथ ही साथ पर्सनालिटी कैन बी बिल्ट एट एनी एज. और यही प्रॉमिस है इस कोर्स का, यही प्रॉमिस है क्या कि इस कोर्स में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे उस पर काम किया जा सकता है. इनफैक्ट सेकंड मॉड्यूल वही है कि मेरी अपनी जर्नी जो है, दिगराज सिंह राजपूत की जर्नी जो है, वो उसमें मैंने अपने आप को कैसे बिल्ड किया. मैं हमेशा से वैसा नहीं रहा था. अगर आप मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस, मेरा पहला लेक्चर देखोगे और आज देखोगे, तो मुझे फील होता है जमीन आसमान का फर्क है. मुझे अपने आप में इन पर्सन फील होता है कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ हूं. तो मेरी जर्नी से मैं आपको बताऊंगा सेकंड मॉड्यूल में, ये सारी चीजें थी. लेकिन अब जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे रहा हूं कि हर एक मॉड्यूल के बाद हम कुछ टेस्ट करते चलेंगे. जैसे पहला टेस्ट यही है कि आज हमने जैसे अपने आप को माइंडसेट, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, इमोशनल कंट्रोल और हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, जो 6 पिलर्स देखे पर्सनालिटी के, उन पे अगर हम अपने आप को खुद से जज करें. मैंने बताया ना कि अगर आप जज नहीं करोगे तो दुनिया तो बैठी है जज करने को. तो आप जज करो और आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, कि माइंडसेट के हिसाब से आप कहां स्टैंड करते हो. आप अपने आप को 1 से 10 के बीच में कितने नंबर दोगे अगर मैं पूछूं कि आप माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप्ड है. सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से आप कितने डेवलप्ड हैं, आप किस तरह से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसमें 1 से 10 के बीच में अपने आप को कहां नंबर दोगे. फाइन. तो ऐसे अपने आप को इस कमेंट में लिखो, चाहो तो अपनी एक नोटबुक में लिखो, क्योंकि इस कोर्स में आगे और ऐसे बहुत सारे टास्क मिलेंगे आपको. लेकिन अपने आप के लिए एक क्या कर लो, अपने आप के लिए एक बेसलाइन सेट कर लो. ठीक है. अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर लो और आपको फिर समझ में आएगा कि आपको किन चीजों पे काम करना है. आपको ये समझ में आएगा कि कहां कहां कमी रह गई है. फाइन. ये इंपॉर्टेंट चीज होगी. और जब आप ये 6 ब्लॉक का सेल्फ ऑडिट करेंगे कि आपका माइंडसेट, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, इमोशनल कंट्रोल और हाउ यू ट्रीट पीपल, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आप अपने आप को कितना नंबर दे रहे हो, तो आपको एक बेसलाइन मिल जाएगी जहां से हमें ऊपर ही जाना है, जहां से हमें इंप्रूव ही करना है. एंड दिस इज द मोटिव ऑफ दिस कोर्स. आई होप यू आर रेडी फॉर द जर्नी. आई होप आप तैयार हैं कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है, कैसे पर्सनालिटी को बनाया जा सकता है. मिलते हैं अगले मॉड्यूल में. तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो. साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल. थैंक यू वेरी मच.